Hello बच्चों, let us read this question. This question says, assertion A, atom is electrically neutral. Reason are, number of protons and electrons are different. और हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ऑप्शन डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. ऑप्शन ई बोथ ए एंड आर फॉल्स. सो इस क्वेश्चन में हमें असर्शन एंड रीजन के फॉर्मेट में दो स्टेटमेंट गिवन है और हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. सो यहाँ पे हमारे पास जब एक एटम प्रेजेंट होता है तो उसे हम एक एग्जांपल से देखते हैं. जैसे लेटेस्ट टेक ऑक्सीजन एटम. अब यहाँ पे ऑक्सीजन एटम का रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे सिंबल O, देन 8, 16. 8 है उसका यहाँ पे एटॉमिक नंबर एंड 16 है हमारे पास उसका मास नंबर. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑक्सीजन एटम में हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो जाएंगे 8 क्योंकि एटॉमिक नंबर है 8 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास होंगे 8. अब अगर हम यहाँ पे देखें तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो हम मास नंबर से फाइंड आउट कर सकते हैं. जब हम मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस करेंगे तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और उसी को मेंटेन करने के लिए हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है जिनके पास सेम मैग्नीट्यूड का नेगेटिव चार्ज है. इसी कारण से हमारे पास जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. जैसा कि हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन में भी देख सकते हैं, हमने ऑक्सीजन एटम में कोई भी चार्ज डिनोट नहीं किया है. यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो एग्जैक्टली इक्वल हैं टू दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और यहाँ पे न्यूट्रॉन्स पे कोई भी चार्ज नहीं होता है क्योंकि वो न्यूट्रल होते हैं. सो वो यहाँ पे चार्ज में वैसे भी कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे. सो जो कंट्रीब्यूशन आता है चार्ज में वो आता है ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. अब एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं. इसी कारण से जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और अपने ऊपर कोई भी चार्ज बियर नहीं करता है. सो जो असर्शन है वो कहता है एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये बिल्कुल करेक्ट है. रीजन आर कहता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट, ये इनकरेक्ट है क्योंकि हमने देखा कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम होते हैं. इसी कारण से एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. सो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. और फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.